बर्ड फ्लू को लेकर आज रीवा के कलेक्टर कार्यालय में रीवा कमिश्नर राजेश जैन के द्वारा सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, रीवा नगर निगम के कमिश्नर मृणाल मीणा सहित जिले भर के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में लगातार हो रही पक्षियों की मौत को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय और गंभीर नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर आज रीवा के संभागीय कमिश्नर के द्वारा बैठक ली गई है और पक्षियों की मौत एवं बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी लेते हुए इस दिशा में आवश्यक और ठोस कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बताया गया है कि रीवा के गुड़हर इलाके में एक कौवे और 5 कबूतर के मौत होने की खबर है, जिन्हें भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसके साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि रीवा जिले में स्थित सभी पोल्ट्री फार्मों में रेंडमली जांच की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी भी पोल्ट्री फार्म से बर्ड फ्लू की किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। फिर भी आला अधिकारी इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बर्ड फ्लू होने की स्थिति में प्रशासन के द्वारा तय किए गए सभी प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम तैयार हैं। कई जगह पक्षी व्यवस्था में पाए गए हैं, क्या है? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। और वो ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे एक कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैम्पलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अपने संभाग में भी किसी तरह का सर्वे करना? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है। और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें अच्छे से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार, अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए।